वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आपको ये टॉपिक अजीब लगेगा लेकिन बड़ा रेलेवेंट है एजुकेशन से, तालीम से। अब का मतलब क्या है? आप अक्सर देखते हैं कि जब आपको कोई टीचर भी पढ़ा रहा होता है, मैं भी टीचर हूँ, तो बीच बीच में ये कहते हैं हम टीचर भी कि अब ऐसा हो गया, अब ये हो गया, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई। तो मेरा उसमें ये कहना है कि आप लोग एज ए इंजीनियर या डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन के हों तो इसको अब का मतलब आप समझें और उसको चेक करें। मैंने देखा कि इतने अरसे में जब भी अब कहा गया तो इसका मतलब ये सिर्फ निकला कि जो साहब कह रहे हैं बस वो समझ रहे हैं कि अब ऐसा हो गया। जब किताब में देखा तो पता चला कि 50 60 70 साल हो चुके। मेरे पास बहुत सी मिसालें हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो ये इसका ताल्लुक तालीम से है कि आप इस बात को समझें कि अब कहते वक्त एहतियात करें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अब जीआईएस आ गया, मुझे लोग मिलते हैं, मेरे साथ के मिलते हैं, जूनियर नहीं सीनियर लोग। अरे वो अब तो जीआईएस का ज़माना आ गया, जीआईएस हो गया। तो मैं कहता हूँ किताब में देखो कि जीआईएस कब से उसका तस्करा है, पता चलेगा 60 70 साल से तो है। और ये आप ये देखें कि पाकिस्तान में जीआईएस कब आया था, तो लोग कहते हैं कि अभी 20 साल 15 साल। मैं खुद कमीशनिंग में इन्वॉल्व था जीआईएस ग्रिड स्टेशन की, और ये तकरीबन 1980 की बात है। कितने साल हो गए, 43 ईयर्स। तो इसलिए इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी प्रोफेशन के हैं, तो कोई भी नई चीज़ करके आपको अगर मालूम हो या बताई जाए कि आज आपको पता चला कि एफिल टावर बना हुआ है, तो आप समझें कि अब बन गया। ऐसे नहीं होता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, स्कैडा स्कैडा को भी तकरीबन कुछ नहीं तो 70 साल तो हो गए, 80 साल। जब मैंने कराची इलेक्ट्रिक ज्वाइन किया था 1970 में, तो वहाँ पर स्कैडा था। आपको पता है वहाँ ट्रांसड्यूसर लगे हुए थे। वहाँ पावर हाउसेस जो कराची में जितने थे, वहाँ से वहाँ पर सारी वैल्यूज, वोल्टेज करंट और सारी चीज़ें आती थी। और टेलीमेट्री सिस्टम था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सारे कुछ थे। या आजकल के आरटीयू या फाइबर ऑप्टिक नहीं था, लेकिन पीएलसीसी कैरियर के थ्रू सारे सिग्नल आते थे। और फिर वो आरटीओ से उसको कन्वर्ट करके, और पूरा कंट्रोल पैनल लगा हुआ था, बहुत बड़ा था। पिक्चर तो कोई है नहीं, वरना मैं दिखाता कि 1970 में जब हमने केएससी ज्वाइन की तो स्काडा सिस्टम था। और अब जो केएससी का लेटेस्ट स्काडा सिस्टम है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो वो जो है, वो चौथा स्काडा है जो कराची इलेक्ट्रिक में आया, लगा, फोर्थ है। क्योंकि पहले के बाद जो मैकेनिकल था, उसके बाद जितने भी थे सब स्टैटिक या कंप्यूटर बेस्ड थे। ऐसा नहीं था कि वो मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। इसी तरह माइक्रो ग्रिड, तो मैं आपको कहूँ कि अब आ गया, अरे भाई अब नहीं आ गया, हो गए 50 साल। आपको अब पता चला या मुझे अब पता चला। और मैं आपको कहूँ कि नैनो ग्रिड आ गया, तो आप क्या कहेंगे? नैनो ग्रिड का तो मैं कोई बात ही नहीं सुनता हूँ। अब आप नैनो ग्रिड को पढ़ लीजिए जाके, कि और भी छोटे छोटे प्लांट अगर 100 150 10 किलोवाट के लगा कर उनको मिला दिया जाए तो नैनो ग्रिड कहते हैं। चाइना में आम बात है। चाइना में हाइडल, मिनी हाइडल की माइक्रो ग्रिड, जब से चाइना बना है, जब से लगा रहे, बड़े डैम पे वो जाते ही नहीं थे कि बिला वजह का खर्चा होगा, ट्रांसमिशन की कॉस्ट आएगी। तो छोटे छोटे थे। तो हम समझते हैं कि मिनी हाइडल अब आ गया। तो हमारे, मैं एज ए टीचर अपने अपने को कह रहा हूँ कि हमें अपने स्टूडेंट को सही सही बात बतानी चाहिए। हाँ, अगर कोई नई बात है तो फिर आप उसको पढ़ के बताएं कि नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फैक्ट्स, FACTS, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, कह सकते हैं नया, इसलिए नया कि हुए ही इसको तकरीबन यानी फिर वही नया का मतलब 25 30 साल। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, कहीं पर भी फैक्ट डिवाइसेस नहीं लगी हुई हैं फॉर दी फॉर इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, या वोल्टेज रेगुलेशन, या उसके इस तरह का कोई डिवाइस। मैं उसके ऊपर वीडियो की पूरी सीरीज करूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगी हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट को ये बताऊं कि ये जो आपको हम लोग, यानी मैं यानी टीचर, आपको जब भी कहते हैं कि अब, तो प्लीज़ विकिपीडिया पे जाके, अब किताबों में नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, तो जाके देखें तो कि कब से ऐसा हो रहा है। तो एजीबेल ने पहला जो कम्युनिकेशन किया था वो भी तो लाइटों से था, और टेलीफोन बनाया था, 100 साल हो गए। तो क्या था वो लाइट वाला, वो क्या चीज़ है? फाइबर ऑप्टिक्स में क्या चीज़ चलती है? तो इसलिए जो है इस बात को समझने की ज़रूरत है कि
अब जब कहें तो इतिहास पढ़ते हैं और अब का मतलब बिल्कुल ना समझें कि ये अभी 5 साल 10 साल की बात है। मैंने आपको दो मिसालें तो पाकिस्तान की दे दी कि जीआईएस 1980 से लगा हुआ है और स्कैडा जो था 1970 से लगा हुआ है यहाँ पर। बीच में कोई ब्रेक नहीं आया। खराब हो गया, नया लग गया, खराब हो गया, नया लग गया। टेक्नोलॉजी बदल गई। 70 से स्कैडा है। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लाइटर साइड भी है, जैसे मैं हिस्ट्री भी बता रहा हूँ। इस तरह मैंने सोचा कि मेरे बहुत दिनों ज़हन में था कि क्लास में हर वक्त ही या मुझे हर वक्त इनकाउंटर होता है कि लड़के कहते हैं कि मुझे वर्कशॉप के दौरान में, सर अब तो जो है वो ये हो गया, जीआईएस हो गया। तो मैं वहाँ तो बताता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको उर्दू में लिख करके थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की अटेंशन मेरी तरफ हो जाए कि ये क्या कह रहे थे, कि आपका क्या मतलब है। तो मेरा ख्याल है आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है, आप समझ गए होंगे।